नरेंद्र मोदी तो भारत को कब का निगल गए, कब का खा गए, कब का पचा गए। भारत बचा कहां है? तो अब भारत की आड़ नहीं ले सकते, भारत के साथ खड़े नहीं हो सकते, भारत उनके साथ लड़ नहीं सकता, तो इंडिया का वो मुकाबला कैसे करेंगे? मेरा मतलब अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो समझिए। नरेंद्र मोदी जुमले में तो बोलते हैं देशी की बात, भारतीय की बात, लोकल की बात, लेकिन काम में नहीं। स्वदेशी की बात, उसके लिए एक कुछ भी नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। मैंने कहा कि वो भारत को निगल चुके हैं, खा चुके हैं। वो तो इंडिया में रहते हैं और अब इंडिया से धक्का देकर के राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को बाहर कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी को इंडिया के सामने खड़ा कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी को इंडिया का दुश्मन बताने में राहुल गांधी कामयाब हो चुके हैं। अब नरेंद्र मोदी डिफेंस करें, अपने आप को बचाएं, साबित करें कि वो भारत के दुश्मन नहीं, वो इंडिया के दुश्मन नहीं। तो कैसे करेंगे? इसीलिए कहता था ना कि शह और मात। नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी शह और मात दे चुके हैं। नरेंद्र मोदी अब लड़ने की पोजीशन में नहीं है। आरएसएस क्या भूमिका निभा रहा है ये मैं बता चुका हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर चाहें तो मिलकर के योगी को आगे करके भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व को बचाए रख सकते हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी अगर बची रही तो कोई ना कोई तो ठुमका लगाएगा प्याज गले में लटका कर, कोई ना कोई तो शोर मचाएगा सिलेंडर सर पे रखकर, कोई ना कोई तो महंगाई डायन खाए जाता है गाएगा। गलियों में घूमकर। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का रहना जरूरी है और उसके लिए योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व जरूरी है। अगर योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व सामने आता है, योगी आदित्यनाथ सामने आते हैं और देश हित में आगे बढ़ते हैं, राजनीति से ऊपर उठ करके, और भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालते हैं नरेंद्र मोदी से छीन करके, तब शायद भारतीय जनता पार्टी बची रह जाए। वरना तो खैर जिस कीचड़ में कमल खिलाने की कोशिश हो रही थी उसी कीचड़ के दलदल में डूब जाएगी भारतीय जनता पार्टी। नामो निशान मिट जाएगा, उसका जहाज भी उसी दलदल में समा जाएगा और कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। ये तो आप भी समझ चुके हैं, ये तो देश भी मानने लगा है, ये तो देश भी जानने लगा है। और ये बात मैं आप लोगों को, अब ये मत कहिएगा अगर इंडिया नाम या फिर राहुल गांधी की बार बार शह और नरेंद्र मोदी को मात देने की जो प्रक्रिया चल रही है, ये जीत राहुल गांधी को भी मिल रही है, तो इनडायरेक्टली इसमें आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है।
इसे तो आप समझ जाना चाहिए अब, बिना देर किए। फिर भी अभी समय है, थोड़ी दिन बाद आप समझ जाएंगे, थोड़ी दिन बाद आप जान जाएंगे, जान तो जाएंगे ही। रही बात, तो जिस तरह का दाव, जिस तरह का स्ट्राइक राहुल गांधी ने मोदी पर किया है, इंडिया को ला करके, इंडिया को सामने करके, इसकी काट नरेंद्र मोदी, कम से कम नरेंद्र मोदी तो नहीं निकाल सकते। भारतीय जनता पार्टी के दूसरे लोग मिलकर चाहें तो अपने आप को बचाएं और फिर आगे के लिए तैयार करें। वैसे मैंने कहा कि विपक्ष में वो बहुत अच्छे होते हैं, विपक्ष की भूमिका बड़ी अच्छी निभाते हैं, तो उनको वहां रहना चाहिए। और एक मजबूत विपक्ष की किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत जरूरत होती है, और वो जरूरत भारतीय जनता पार्टी बखूबी पूरा करेगी। बची हुई गुजरात लॉबी से अलग भारतीय जनता पार्टी, और ये अब वक्त आ गया है जब योगी आदित्यनाथ को फैसले, कड़े फैसले लेने का, उन्हें सीधे सामने आना चाहिए गुजरात लॉबी के खिलाफ। क्योंकि अब तो यह साबित हो चुका है कि नरेंद्र मोदी पूरा देश बेच करके गुजरात ले जाना चाहते हैं, जूनागढ़ को शायद वो अपना सिंगोल, जूनागढ़ की गद्दी पर बैठकर सिंगोल हाथ में पकड़कर देश चलाना चाहते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अगर राष्ट्रवादी हैं, देश हित की बात सोचते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, तो उन्हें आगे आना चाहिए और कमाल संभालनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की। शायद अस्तित्व बचा रह जाए इसलिए। तो दोस्तों, बेंगलोर की बैठक को लेकर के, राजनीतिक उथल पुथल को लेकर के आपको सोशल मीडिया से लगातार और बहुत से समाचार मिल चुके हैं, जो आप जानते हैं अच्छे पत्रकारों के जरिए। मैं तो बस ये बता रहा था, इस शहमात और मात के खेल में नरेंद्र मोदी को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं राहुल गांधी। दुनिया की अब कोई ताकत राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने से नहीं रोक सकती। राहुल गांधी प्रधानमंत्री यूं कहिए बन चुके हैं। रहा नरेंद्र मोदी का जेल का खेल, और उनकी पार्टी में शामिल 38 पार्टियों से अलग जो 3 पार्टियां शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी में, और यूं कहिए कि 4 पार्टियां शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो उनके लिए सबसे मजबूत भूमिका निभाती हैं, आगे बढ़कर काम करती हैं, वो हैं ईडी, सीबीआई, आईटी और ईसी, इलेक्शन कमीशन। ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी के कोलेशन, एनडीए के हिस्सा है, ऐसे कह सकते हैं। अगर अभी तक नरेंद्र मोदी ये मानते हैं या मान लेते हैं कि नहीं एनडीए अलाइव है, तो वो भी एनडीए के हिस्सेदार हैं, एनडीए के भागीदार हैं, एनडीए के अलायंस हैं। इससे ज़्यादा उनका अस्तित्व देश में बचा नहीं है। आप देख रहे हैं, देख चुके हैं। और ये पहली बात तो राहुल गांधी को फिर एक बार बधाई कि उन्होंने एक बहुत ही इंटेलिजेंटिक नाम दिया, मोदी को मात दी। मोदी जिस खेल के, जिस अखाड़े के खिलाड़ी बनते थे, उस अखाड़े से तो पहले भाग खड़े हुए थे, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें घसीटकर उस अखाड़े में लाकर पटक दिया। खैर,
ये सब राजनीतिक बातें हैं, होती हैं, चलती रहेंगी। आगे शायद 21 तारीख का डेट पड़ा है जब राहुल गांधी के केस में फैसले आएंगे। फैसले को बिना किसी मतलब भूमिका के अगर फैसले के बारे में मैं कहूं तो दोनों ही फैसले, राहुल गांधी को राहत मिले और राहुल गांधी को राहत ना मिले, दोनों ही फैसलों में राहुल गांधी का फायदा है। और रही रियलिटी में फैसले की बात, तो वो किसी भी समय कभी भी 2 शब्द से खत्म हो सकता है और खत्म हो जाएगा। वक्त आएगा जब राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का समय आएगा, उस समय खत्म हो जाएगा। भले ही ये उन्हें चुनाव लड़ने से रोकें और राहुल गांधी रुके भी रहें, क्योंकि चुनाव लड़ना राहुल गांधी के वजन को और ज्यादा बढ़ाएगा, चुनाव न लड़ना या जेल जाना। बाद में बाहर आकर के प्रधानमंत्री बन लेंगे। रही बात केस की और रही बात मुकदमे की, रही बात सजा की, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कभी भी खत्म किया जा सकता है। और वैसे भी जब पूर्णेश नहीं, क्या है उनके, हाँ पूर्णेश ही हैं शायद, पूर्णेश मोदी, छोटे मोदी, जब राहुल गांधी से मिले ही हुए हैं तो कभी भी फिर से स्टे ले सकते हैं, खुद ही बात और केस तो वहीं खत्म हो जाएगी। जिस दिन पूर्णेश चाहेंगे उस दिन केस खत्म हो जाएगी। और इसीलिए मैं कहता हूं और कह रहा हूं कि बात को समझो। ये राहुल गांधी की एक और इंटेलिजेंटिक वार है नरेंद्र मोदी पर, जिसमें नरेंद्र मोदी अपनी जीत समझ करके अपनी हार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी हार को एंजॉय कर रहे हैं। खैर आप भी एंजॉय कीजिए, नरेंद्र मोदी के भाषण कहीं ना कहीं से निकाल करके सुन लिया करिए जब आप बोर होने लगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के एक एक शब्द और एक एक भाषण पर, क्योंकि मैं सुनना नहीं चाहता, क्योंकि मैं आपको सुनाना भी नहीं चाहता, इसलिए, वरना मैं सुनाता और सुनता भी, लेकिन एक एक शब्द आपको एक एक पंच देंगे और आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, कल तक आनंद लीजिए आज की इस जीत की खुशी मनाइए, कांग्रेस को बधाइयां दीजिए, राहुल गांधी को शुभकामनाएं भेजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, देश को नरेंद्र मोदी से मुक्ति दो। इस कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।